नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो हिस्टोरिकल सिग्नल्स है उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर वो सिग्नल्स फिर से रिपीट हुए तो आपके पास वो बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है जो आप एग्जीक्यूट कर सको? तो चलिए आज हम इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज हम क्वांट्सएप के बहुत ही प्रोप्राइटरी बैक टेस्टिंग सेटअप के बारे में सीखेंगे और कैसे आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी सेम टाइम पर जाकर टेस्ट कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिग्नल पिक कर लेता हूं। तो सिग्नल पिक करने के लिए चलिए मैं चार्ट ओपन करके देख लेता हूं कि कब मूव आया था। तो ठीक है, निफ्टी ओपन है यहाँ पर। तो निफ्टी का मैं फ्यूचर्स का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और निफ्टी फ्यूचर्स ओपन करते ही अगर हम देखें तो चलिए हम ये वाला मूव देख सकते हैं कि जो 21 से मार्केट ऊपर आया 28 तक। 28 दिसंबर को मंथली एक्सपायरी थी। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमने 21 को ट्रेड बनाया होता, एक बुलिश ट्रेड बनाया होता, तो कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्शंस में सबसे बेस्ट प्रॉफिट्स देती। तो वो हम यहाँ पर ढूंढने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको स्कैन ऑप्शन में आना पड़ेगा। स्कैन ऑप्शन में आते ही आपको हिस्टोरिकल ऑप्शंस में ट्रेड रिकैप और बैक टेस्टिंग मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ट्रेड रिकैप ओपन करके देख लेते हैं। ट्रेड रिकैप पर जैसे ही आप क्लिक करो तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं। एक होता है सेव स्ट्रैटेजीज, एक होता है न्यू स्ट्रैटेजी। तो चलिए हम न्यू स्ट्रैटेजी पर क्लिक कर लेंगे सिंस हमने ऑलरेडी कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं है। तो न्यू स्ट्रैटेजी पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो करंटली निफ्टी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। डेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो डेट हमारी कौन सी थी? ट्रेड इनिशिएशन डेट थी 21 तारीख को हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ था। यहाँ पर आप स्पेसिफिक टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। यस, हमारे पास एवरी सेकंड का डेटा है और एवरी सेकंड पर जाकर आप देख सकते हो कि उस टाइम पर डेटा पॉइंट्स क्या थे। ठीक है, तो चलिए मैं लगा लेता हूँ लेट्स से 9:20 का डेटा। 21 दिसंबर को 9:20 को अगर मैंने ट्रेड इनिशिएट किया होता तो वो मुझे देखना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब ये लोड हो गया है। एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस दिन पर एक्सपायरी थी 21 दिसंबर को, इट वॉज अ थर्सडे, और फिर 28 दिसंबर को एक्सपायरी थी। तो लेट्स से मैं मंथली पोजीशन बना लेता हूँ। मंथली ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ मैं, और मंथली एक्सपायरी के हिसाब से मुझे एक पोजिशनल ट्रेड अगर बनाना है तो उसके लिए मैं स्ट्रैटेजीज देख लेता हूँ। मार्केट ने तो काफ़ी अच्छी रैली दी थी, एक बुलिश रन दिया था मार्केट ने, और उसमें हमें ढूंढना है कि क्या पर्टिकुलर ट्रेड बन सकता था। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल आपको ऑप्शन चेन ओपन दिख रही है। ठीक है, ऑप्शन चेन में आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स दिख जाएंगे। फर्स्टली यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपायरी डेट के बाद आप पॉइंट इन डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आगे जाकर अगर आपको टाइम में आगे जंप करना है तो वहाँ पर आप जाकर जंप कर सकते हो, या फिर स्लोली ऑन अ मिनट बेसिस, आर्ली बेसिस या फिर डेली बेसिस पर भी आप जाकर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल बेसिस पर अगर मैं आपको बताने जाऊँ कि अगर मुझे एक बुलिश ट्रेड बनाना है तो बुलिश ट्रेड बनाने के लिए मुझे मेरा टारगेट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो टारगेट ढूंढने के लिए या तो आप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डेटा देख सकते हो ऑप्शन चेन के अंदर जो हमने दिया हुआ है, या फिर अगर आपको और थोड़ा इजी रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट टैब को ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी दिख जाएगा, यहाँ पर आपको सपोर्ट भी दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है, सो अगर मैं एक बुलिश ट्रेड बना रहा हूँ, मेरा हाईएस्ट कॉल जो है, जो सबसे बड़ा ग्रीन बार है, वो मेरा रेजिस्टेंस होगा, तो वही मेरा टारगेट है। सो 21,500 आपको दिख रहा है यहाँ पर। 21,500 पर मेजर रेजिस्टेंस था या हाईएस्ट कॉल था, हैवीएस्ट कॉल था। तो अगर मैं एक बुलिश ट्रेड बना रहा हूँ, ये मेरा टारगेट होगा। ठीक है, क्लियर सी बात है। यहाँ पर तो मुझे पता चल गया कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रैटेजी सेटअप कर लेता हूँ। तो मैं ऑप्शन चेन पर फिर से जाऊँगा। लेट्स से मुझे एक सिंपल एट द मनी कॉल ऑप्शन बाई करना है। तो यहाँ पर ये एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय डिफॉल्ट हाईलाइट हो गया है। आप करंट फ्यूचर्स प्राइस देख सकते हो। इसको मैं लेट्स से इसका कॉल ऑप्शन मैं बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो आस्क प्राइस है उस टाइम का और बिड प्राइस है। तो सिंस हम उस टाइम पर मार्केट ऑर्डर लगाते तो यहाँ पर आपको आस्क और बिड पर डायरेक्ट ट्रेड करने का ऑप्शन दे रहा है। तो लेट्स से अगर मैं आस्क प्राइस पर जाकर सिंपली बाय कर लेता ये ऑप्शन। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर बाय पर क्लिक करते ही ये आपको दिख रहा है उसका बिड प्राइस, आस्क प्राइस, और यहाँ पर आप डायरेक्टली सेव दबाकर इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का। ये एक सिंपल सा लॉन्ग कॉल है, यहाँ पर उसके डिटेल्स है और ये एक स्ट्रैटेजी आपकी सेव हो गई है। लेट्स से अगर आपको इसके साथ एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना है
अगर आपको इसके साथ एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। सो 21,500 का जो था रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्टेंस, तो वो मेरा टारगेट है। तो लेट्स से मैं एक ऑप्शन बाई कर लेता हूँ वही, राइट। सो 21,100 का एट द मनी ऑप्शन मैं बाई कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर ऐड स्ट्रैटेजी पर अगर क्लिक करूँ तो सेकंड स्ट्रैटेजी मेरी बन जाएगी। तो देखिए स्ट्रैटेजी नंबर 2 यहाँ पर बन गई है। तो मैं इसको सेव करते ही यहाँ पर देखिए सेकंड स्ट्रैटेजी ओपन हो गई है। तो इसी सेकंड स्ट्रैटेजी में लेट्स से मैं जाकर 21,500 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर लेता हूँ। सो ये 21,500 का जो कॉल ऑप्शन है इसे मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ये 21,500 का कॉल ऑप्शन मैं एक सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेल पर क्लिक कर लेता हूँ। सिमिलर तरीके से स्ट्रैटेजी नंबर 2 में मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करते ही देखिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी 1 में मुझे दिख रहा है कि इट्स अ नेकेड ऑप्शन बाय इट, एट द मनी ऑप्शन मैंने बाई किया है, कॉल ऑप्शन, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बुल कॉल स्प्रेड मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जाकर देख सकते हो। अभी इसे हम आगे जाकर देखते हैं कि आगे जाकर इन दोनों स्ट्रैटेजीज में से कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी थी। तो लेट्स से आपको अगर डायरेक्टली 1-1 मिनट आगे जाना है तो आप 1-1 मिनट आगे जा सकते हो। अगर आपको 1-1 घंटा आगे जाना है तो आप 1-1 घंटा भी जा सकते हो। 1-1 दिन आगे जाना है तो आप 1-1 दिन आगे भी जा सकते हो। लेट्स से मैं 1-1 दिन आगे जाकर देखता हूँ, सिंस हम एक पोजिशनल ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है। सो 1 दिन आगे जाते ही तो देखिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी 1 में 6,000 का प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, और स्ट्रैटेजी 2 में 4,600 का प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपको इंडिविजुअल लेग्स का पीएनएल देखना है तो आप इंडिविजुअल लेग्स का पीएनएल यहाँ पर जाकर देख सकते हो, और उसके हिसाब से यू कैन आइडेंटिफाई कि आपको जाकर स्क्वायर ऑफ करना है, स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना है, या फिर वैसे ही रहने देना है। अभी एडजस्टमेंट मैं बताऊंगा आप लोगों को, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी करंटली प्राइस चल रहा है 21,335, ठीक है। करंट प्राइस 21,335 का चल रहा है। सो दैट मीन्स प्राइस ऊपर आ गया है, 21,100 से प्राइस ऊपर आ गया है। अब यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस है। तो लेट्स से मैं थोड़ा पॉइंट इन डेट पर जाकर नेक्स्ट डे पर, उस दिन तो फ्राइडे था, तो मंडे के दिन पर मैं 315 का डेटा देखना चाहता हूँ या 325 का डेटा देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर वो कर लूँगा, ठीक है। सो 15 एंड 25, तो मैंने मेरे कीबोर्ड पर इफेक्टिवली वही किया है। देखिए 15-25 मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है, और 25 तारीख को डायरेक्टली मुझे इस टाइम पर जंप करके देखना है मेरा पीएनएल क्या है। तो वो भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर सेट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर देख लीजिए। सो नेकेड ऑप्शन बाय जो मैंने किया था लॉन्ग कॉल, उसमें मुझे 11,500 का प्रॉफिट आ रहा है, और बुल कॉल स्प्रेड में 9,240 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। दोनों में प्रॉफिट आ रहा है। अभी अगर हम देखें तो करंट प्राइस हमारे टारगेट के बहुत क्लोज आ गया है। एक फ्यूचर प्राइस अगर हम देखें 21,487 तक पहुंच गया है। तो इस पॉइंट पर अगर मुझे एक्सपायरी तक होल्ड करना है, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ से प्राइस और भी बुलिश जाएगा, तो मुझे एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा स्ट्रैटेजी में, राइट। मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पर अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देख लूँ, उस पॉइंट का ओपन इंटरेस्ट, सो ये है 26 दिसंबर का 3:25 का ओपन इंटरेस्ट। तो ये उस पॉइंट का ओपन इंटरेस्ट है। उस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो मेरा जो रेजिस्टेंस था उस दिन का, ठीक है। सो 21,500 जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो गया है, राइट, बहुत क्लोज आ गया है। तो मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा टारगेट लगाना पड़ेगा। सो 22,000 मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट है। तो उसके हिसाब से अगर मैं एडजस्टमेंट्स करने जाऊं तो या तो मैं रेशियो बना सकता हूं, या फिर मैं एक लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई भी बना सकता हूं, इफ यू गाइस वांट। मैं सिंपली क्या करूंगा, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, मैं यहाँ पर इसका लॉस बुक कर लूंगा। जो मैंने सेल लेग है मेरे बुल कॉल स्प्रेड का, उस सेल लेग का मैं लॉस बुक कर लूंगा, और ये नया वाला जो मेरा टारगेट है वो वाला कॉल ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं ऑप्शन चेन पर जाऊं, फिर से ऑप्शन चेन पर जाते ही सो मुझे क्या करना है, मुझे जो बुल कॉल स्प्रेड है उसमें जो सेल वाला लेग है उसका मुझे लॉस बुक करना है, और फिर उसके साथ मुझे एक ऊपर का लेग सेल करना है। जो मेरा नया टारगेट है 22,000 का, उसका मुझे एक कॉल ऑप्शन सेल करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पर मैं 21,500 का कॉल ऑप्शन जो है वो बाई कर लूंगा, तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बाई पर क्लिक करता हूँ। स्ट्रैटेजी 2 में ये चीज़ मुझे करनी है, तो अब मैं यहाँ पर इसे सेव कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर रियलाइज्ड MTM, अगर हम देखें रियलाइज्ड MTM में वो 2,000 का लॉस यहाँ पर दिख रहा है, और उसका PNL 0 हो गया है। दैट मीन्स उसका लॉस हमने बुक कर लिया है, ठीक है। रियलाइज्ड MTM में हमें दिख रहा है वो चीज़। अभी वही सेम चीज़ अगर हम आगे जाकर देखें तो आगे मैं ऊपर का कॉल ऑप्शन में सेल कर देता हूँ। सो 22,000 का कॉल ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ यहाँ पर,
तो मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसे सेव पर क्लिक कर लूँगा। सो मुझे सेकंड स्ट्रैटेजी में जाकर इसे सेव करना है। तो देखिए यहाँ पर नया लेग ऐड हो गया है और यहाँ पर ये सिंपल सा नेकेड ऑप्शन बाय है। ठीक है, क्लियर सी बात है। अभी इसमें मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे आगे जाकर और बढ़ाना चाहिए। सो लेट्स से मैं इसे एक्सपायरी तक खींच लेता हूँ। सो 28 को एक्सपायरी था, सो 28 को 15:25 तक मैं डेटा देखना चाहता हूँ, मतलब 3:25 तक मैं डेटा देखना चाहता हूँ। तो मैं अगर यहाँ सेट पर क्लिक करूँ तो उस दिन का मुझे P&L बता देगा कि उस दिन पर मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता था दोनों स्ट्रैटेजीज में। तो देखिए दोनों स्ट्रैटेजीज में काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा है P&L होता हुआ। ठीक है, सो टेक्निकली अगर हम देखें तो नेकेड ऑप्शन बाय में बेटर P&L मिल रहा है कंपेयर टू अ बुल कॉल स्प्रेड। जो एडजस्टेड बुल कॉल स्प्रेड है उससे बेटर। अगर मैं सारे लेग स्क्वायर ऑफ कर लूँ तो टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पर 2000 मुझे रियलाइज MTM का काटना पड़ेगा। सो इसमें समवेयर अराउंड 23,000 का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें 25,000 का प्रॉफिट आ रहा है। सो नाउ आई नो कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ तो लॉन्ग कॉल इज़ बेटर देन अ बुल कॉल स्प्रेड। अगर ऐसा रैली आता है मार्केट में, अगर मैं एक ऐसा रैली बुलिश मूव अगर मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ तो लॉन्ग कॉल इज़ बेटर देन बुल कॉल स्प्रेड। अभी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, लाखों स्ट्रैटेजीज है जो आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, बट एक साथ आप 4 स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर पाओगे। सो 4 स्ट्रैटेजीज इज द लिमिट। एक साथ 4 स्ट्रैटेजीज आप यहाँ पर टेस्ट कर पाओगे। सो बार बार एक एक स्ट्रैटेजी टेस्ट करने से अच्छा आप पूरी स्ट्रैटेजीज एक साथ टेस्ट कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप यू गाइज एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।